आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। यह कहानी एक साधारण चरवाहे लड़के सैंटियागो की है, जो अपने सपने को पूरा करने के लिए लंबी यात्रा पर निकलता है और रास्ते में उसे संघर्ष, प्यार, डर और जिंदगी की बड़ी सीख मिलती है। यह कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। एक छोटा सा लड़का था, नाम था सैंटियागो। वो स्पेन के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता चाहते थे कि वो पादरी बने, लेकिन सैंटियागो दुनिया घूमना चाहता था। उसे किताबें पढ़ना पसंद था और उससे भी ज़्यादा उसे सपने देखना पसंद था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। उसके पिता ने कुछ देर सोचा, फिर अपनी पुरानी बचत में से कुछ सिक्के उसे दिए और कहा, जा अपने सपने के पीछे जा। सैंटियागो चरवाहा बन गया और वो अपनी भेड़ों के साथ अलग अलग शहरों में घूमता था। दिन में धूप, रात में सितारे और हाथ में किताब। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन एक रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि मिस्र के पिरामिडों के पास एक खजाना छिपा है। वही सपना बार बार आने लगा। अब सैंटियागो बेचैन रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सपना सिर्फ सपना है या कोई इशारा। फिर वह एक बूढ़ी औरत के पास गया, जो सपनों का मतलब बताती थी। उस औरत ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हें मिस्र जाना होगा। तुम्हारा खजाना वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सैंटियागो डर गया, इतनी दूर एक खजाने के लिए, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं आवाज़ आ रही थी, जागो। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात एक अजीब बूढ़े आदमी से हुई। उस आदमी ने कहा, जब तक किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। सैंटियागो हैरान रह गया। उस बूढ़े आदमी ने अपना नाम बताया, मैं सलेम का राजा हूँ। राजा ने उसे 2 पत्थर दिए, एक काला और एक सफ़ेद, और कहा, जब जिंदगी समझ न आए ये तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन बदले में राजा ने उसकी कुछ भेड़ें भी ले ली। अब सैंटियागो के पास कम पैसे बचे थे, लेकिन उसके अंदर उम्मीद बढ़ चुकी थी। उसने फैसला किया, मैं मिस्र जाऊंगा। वो अफ्रीका पहुंचा। नई जगह, नई भाषा, अजनबी लोग, और उसी दिन उसके सारे पैसे चोरी भी हो गए। अब वो अकेला था, ना खाना था, ना पैसे, ना दोस्त, ना घर। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लगा कि उसका सपना खत्म हो गया, लेकिन तभी उसने खुद से कहा, अगर मैं अभी हार गया तो मैं ज़िंदगी भर पछताऊंगा। फिर उसने एक क्रिस्टल की दुकान में काम शुरू किया। वो मेहनत करता गया, दुकान चमकने लगी और दुकान का बिजनेस बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसने फिर पैसे जमा कर लिए। अब वो वापस जा सकता था, लेकिन उसके दिल ने कहा, सपना अभी बाकी है। सैंटियागो एक कारवां के साथ रेगिस्तान पार करने निकला। चारों तरफ सिर्फ रेत, गर्म हवाएं और लंबा सफ़र। यहीं उसकी मुलाकात एक अंग्रेज आदमी से हुई, जो अल्केमिस्ट को खोज रहा था। अल्केमिस्ट एक ऐसा इंसान जो लोहे को भी सोना में बदल सकता था, लेकिन असली जादू सोना नहीं था। असल जादू था खुद को पहचानना। रेगिस्तान में सैंटियागो का मुलाकात फातिमा से हुई। पहली नज़र में ही उसे प्यार हो गया। फातिमा ने उससे कहा, अगर तुम्हारा सपना सच्चा है तो तुम वापस ज़रूर आओगे। अब सैंटियागो के सामने सबसे बड़ा सवाल था, प्यार चुने या सपना। लेकिन उसने अपने दिल की सुनी और आगे बढ़ गया। आखिरकार वो मिस्र के पिरामिडों तक पहुंच गया। उसकी आंखों में खुशी थी। उसे लगा अब उसका खजाना मिलने वाला है। लेकिन तभी कुछ लुटेरे आए और उन्होंने उसे मारा और उसका सब कुछ छीन लिया। जब सैंटियागो ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया तो एक लुटेरा हंसने लगा। उसने कहा, मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन के एक पुराने चर्च में खजाना छिपा है, लेकिन मैं इतना पागल नहीं कि सपने के पीछे भागूं। यह सुनकर सैंटियागो अचानक चुप हो गया, क्योंकि वो चर्च वही था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। सैंटियागो वापस स्पेन गया, पुराने चर्च पहुंचा और वहां खुदाई करने लगा। कुछ देर बाद उसे सच में खजाना मिल गया, सोना, हीरे और अनमोल चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ा खजाना वो नहीं था। सबसे बड़ा खजाना था उसका सफ़र, उसकी हिम्मत और उसकी सीख।
उसने समझ लिया था सपनों का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जो चलते रहते हैं उन्हें उनका खजाना ज़रूर मिलता है। अगर आपके अंदर भी कोई सपना है तो उसे छोड़िए मत, क्योंकि शायद पूरी कायनात आपको वहां तक पहुंचाने की तैयारी कर रही हो। अगर ऐसी कहानी और भी आपको सुनना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।